आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7 और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7 वर्स 9, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है कि इसलिए ये जान रख। ये बात परमेश्वर को जानने वाले लोगों के लिए, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके लिए लिखी हुई है कि इसलिए ये जान रख कि परमेश्वर एक काम को करता है। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जिस वाचा को बांधता है, जिस कवनेंट को बांधता है, उसको वो 1000 पीढ़ी तक भी पूरा करता है। चाहे वो पीढ़ी कितनी लंबी जाती जाए, परमेश्वर उन हजारों हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा को, अपने कवनेंट को जो वो बांधता है, उसको पूरा करता है। परमेश्वर की जो वाचा है वो टूटने वाली वाचा नहीं होती। परमेश्वर की जो वाचा है वो टूटने वाली वाचा नहीं होती। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, He keeps his covenant and steadfast love with those who love him. He keeps his covenant. वो अपनी वाचा को सुरक्षित रखता है। कौन सी वाचा को? जो वाचा उसने लोगों के साथ बांधता है। और परमेश्वर ये वाचा जो है बाहर के लोगों के साथ नहीं बांधता। ये वाचा जो है वो अपने लोगों के साथ बांधता है। और यहाँ पर व्यवस्था विवरण में इस बात का खुलासा, इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर जिनके साथ वाचा बांधता है वो वाचा टूटती नहीं है। उसको वो 1000 पीढ़ी तक सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि परमेश्वर जब कोई वाचा को, जिस कवनेंट को परमेश्वर बांधता है, वो परमेश्वर हर हाल में उसको पूरा करता है। किसी भी रीति से परमेश्वर उस वाचा को जो है पूरा करता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधकर उसको हर कीमत पर पूरा करने वाला परमेश्वर। आप बाइबल में देखेंगे बहुत सारी बातें। ध्यान रखें, वाचा, कवनेंट और प्रॉमिस दोनों में अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कवनेंट एंड प्रॉमिस। दोनों में, वादा और वाचा, दोनों में अंतर है। और परमेश्वर बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। उन प्रॉमिस के तहत बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। वाचा में भी कुछ चीजें इसी प्रकार की होती हैं, लेकिन कवनेंट जो है, वाचा जो है, वो बहुत ही खास है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि 1000 पीढ़ी तक वो अपनी वाचा को जो वो बांधता है उसको सुरक्षित रखता है, जब तक वो बांधी हुई वाचा को पूरा ना कर दे। जब तक वो वाचा को पूरा करके खत्म ना कर दे, परमेश्वर जो है उसको यूं ही नहीं छोड़ देते। परमेश्वर के वचन में हम कुछ खास, या आप परमेश्वर के वचन को जब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो बहुत उंगलियों पे गिनने वाली खास वाचा को हम देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधता है। और अब्राहम के साथ जब परमेश्वर जिस वाचा को बांधता है, उस वाचा को आप सब जानते हैं। ये सबसे पहली वाचा है, सबसे पहली कवनेंट है जो परमेश्वर अब्राहम से बांधता है। उसको हम देखेंगे। भजन संहिता 105 निकालें, वहां पर संक्षिप्त में भजन संहिता 105 उसका 8 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे।
Psalms 105 verse 8 to 11. वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी, और जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी वो कनान देश देने के लिए बांधी थी, कि एक समय आएगा कि मैं तुम्हारी जो जनरेशन है उसको मैं आने वाले समय में ही पूरा कनान देश दूंगा। और उस कनान देश देने से पहले ये इजरायली जो थे, यानी कि अब्राहम के वंशज जो थे, वो गुलाम बन के मिस्र में रहे। परमेश्वर ने ये बात भी अब्राहम को बता दी थी, लेकिन मेन बात जो परमेश्वर की अब्राहम के साथ जो थी वो पहली वाचा थी, फर्स्ट कवर्नेंट ऑफ बाइबल। पहली वाचा थी कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुमको निकाल के कनान में लेके जाऊंगा। और अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, और यूसुफ के बाद इजराइल के 12 गोत्र, और ये इजराइल के 12 गोत्र आगे बढ़ के कनान को पहुंचते हैं। इन सब के साथ परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। अब्राहम मर गया, उसके बाद परमेश्वर ने वही वाचा को कंटिन्यू कर दिया इसहाक के साथ। इसहाक मर गया, परमेश्वर ने वही वाचा को कंटिन्यू कर दिया याकूब के साथ। याकूब मर गया, परमेश्वर ने वही वाचा को कंटिन्यू कर दिया यूसुफ के साथ। यूसुफ मर गया, परमेश्वर ने वही वाचा को कंटिन्यू कर दिया यूसुफ के बच्चे और इजराइल के, याकूब के सारे बच्चे, इजराइल के 12 गोत्रों के साथ। और ऐसे 400 साल बीत गए। ऐसे 400 साल बीतते गए। परमेश्वर ने बोला था 400 साल तक मैं इनको रखूंगा मिस्र में। परमेश्वर ने इतना समय बीतने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसको पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से बांधी हुई वाचा को संभाल के रखता है और उसको किसी भी कीमत पे पूरा करके देता है। और भजन 105 जो हमने पढ़ा, इसकी 43 और 44वीं आयत में देखे क्या लिखा है, 43 एंड 44। और वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। यहाँ पर हम देखते हैं जो बात हम 9, 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर जो है उस वाचा को पूरी करता है। उसने उस देश को देने को वाचा बांधी थी। इसके 43 और 44 में हम देखते हैं कि वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल ले आया। यानी कि वो जो वाचा अब्राहम से बांधी थी वो इस समय पूरी हो गई, और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। यानी कि ये लोग जो है कनान पहुंचाए गए। और ये सब क्यों हुआ? इनकी खासियत के वजह से नहीं हुआ, ये उस वाचा के कारण हुआ जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। ये पहली वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से कनान तक बांधी थी। और कई जनरेशन बीत गई, लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम से उसको पूरा किया, और उसकी जनरेशन को परमेश्वर ने कनान पहुंचा दी। इस प्रकार बाइबल की पहली कवर्नेंट जो है, फर्स्ट कवर्नेंट जो है, पहली वाचा जो है पूरी हो गई। 1000 पीढ़ी लगभग निकल गई और परमेश्वर ने उसको स्मरण रखा। इस पीढ़ी के निकल जाने के बाद इस पहली वाचा को परमेश्वर ने तो पूरा किया, लेकिन उसकी प्रजा ने उसको तोड़ दिया। अब जब ये जनरेशन जिसमें परमेश्वर ने इस वाचा को पूरा किया, जब ये जनरेशन आगे बढ़ी तो ये उस वाचा को तोड़ दी इन द सेंस, परमेश्वर की वाचा सिर्फ अब्राहम को लेके कनान, अब्राहम और उसके जनरेशन को लेके कनान पहुंचाने तक नहीं थी। कनान में उनको पूरी तरह फलने फूलने और
परमेश्वर की नजदीकी में चलने की थी। परमेश्वर ने तो उनको फलने फूलने दिया वहां पर, लेकिन वहां पर अपने ये परमेश्वर को भूल गए। और जब ये अपने परमेश्वर को भूल गए तो वो वाचा जो थी वहीं तक जाके रुक गई और खत्म हो गई। हम देखेंगे न्यायियों की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 10, न्यायियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू खत्म हो गया, उसके बाद यहोशू उनको कनान तक ले आया। उसके बाद वो सब कुछ भूल गए, उस वाचा को भूल गए जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी। और उनके हृदय में अब वो परमेश्वर नहीं रहा, क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया। वाचा का, उस कवनेंट्स का जो बंदी हुई थी, उसका सब कुछ मिल गया, लेकिन अब उनके पास देश है, आजादी है, फल फूल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके हृदय में अब परमेश्वर नहीं। अब वो परमेश्वर को भूल चुके हैं जिस परमेश्वर ने उनके साथ वाचा को बांधा था। अब जब ऐसी स्थिति आ गई, पहली वाचा खत्म हो गई और परमेश्वर के निज लोग जो थे परमेश्वर को भूल गए, तो परमेश्वर ने दूसरी प्लानिंग को किया और फिर परमेश्वर ने एक दूसरी वाचा बांधने के लिए डिसाइड किया। और परमेश्वर ने सोचा अब मैं एक दूसरी वाचा बांधूंगा, और वो वाचा क्या थी? देखें यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31, यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्सेस 31 to 34, 928 पेज नंबर पे पुराने नियम में मिल जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति जो हमने न्यायियों की किताब में देखी थी, ये परिस्थिति बहुत ही लंबी चलती है। ये लोग बार बार गड़बड़ी करते हैं, पाप करते हैं, और जब जब ये लोग करते हैं परमेश्वर इनको दंड देता है, आसपास के राजाओं से दबवा देता है, फिर ये परमेश्वर की दुहाई देते हैं, फिर परमेश्वर इनके लिए मार्ग को खोलता है। ऐसा समय बहुत लंबा समय चलता रहा। परेशानी आई तो परमेश्वर से प्रार्थना, और नहीं तो अपने मन का। ऐसा समय चलता रहा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने एक दूसरी वाचा को बांधने की ठानी। परमेश्वर ने कहा अब मैं एक दूसरी वाचा को बांधूंगा, एक ऐसी वाचा जो अलग किस्म की होगी, और वो शारीरिक नहीं होगी। वो शारीरिक नहीं होगी जिस प्रकार हम इसमें पढ़ रहे थे कि फिर यहोवा की भी ये वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। उनके पुरखाओं मतलब इजरायलियों के पुरखा जो हैं वो अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं अब जो वाचा बांधने जा रहा हूं, that will be something different, वो कुछ अलग होगी।
एक ऐसी वाचा होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से नहीं बांधी होगी। ये कुछ अलग किस्म की वाचा होगी। और इसमें हम पढ़ते हैं जो वाचा 33वीं आयत में, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजरायलियों के घरानों से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवा दूंगा। उनका जो हार्ट है, उनका जो मन है, वो मेरी व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के वचन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उनका ब्रेन, उनका हार्ट जो है वो उन वाचाओं को, वो परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं को एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो लिखता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और उसके बाद वो बोलता है कि फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, छोटे से लेके बड़े तक सब के सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। एक ऐसी अलौकिक वाचा परमेश्वर बोलता है कि अब जो है मैं इस जनरेशन से जो वाचा बांधने जा रहा हूं वो बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल नई होगी। ये दूसरी वाचा होगी जिसके अंदर किसी को किसी से बोलना नहीं पड़ेगा। ये वाचा जो परमेश्वर को जानेगा वो ऑटोमेटिक उसके अंदर पहुंचेगी, उसके हृदय में बसेगी। और हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्षों के बाद, इस बात को बोल के बहुत वर्षों के बाद परमेश्वर ने इस दूसरी वाचा को यीशु मसीह को भेज के पूरा किया। इस दूसरी वाचा को यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज के पूरा किया। अब यदि हमने जो यिर्मयाह 31वें अध्याय के 31वीं आयत में जो पढ़ा है कि उसकी लास्ट लाइन में देखें क्या लिखा है। यिर्मयाह 31 का 31 की लास्ट लाइन वहां लिखा है, घराने से एक नई वाचा बांधूंगा, न्यू कवर्नेंट, एक नई वाचा को बांधूंगा। अब मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 23 से लेके 25 तक हम पढ़ें क्या लिखा है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह की बात है। वो कुछ प्रभु भोज के विषय में जब वहाँ पे बांट रहा है रोटी और दाखरस, तो यीशु मसीह वहाँ पर एक बात कह रहा है। और वो क्या बात कह रहा है? ये क्या है? ये कटोरा मेरे लहू में कौन सी वाचा है? नई वाचा है। ये वही वाचा है जो यिर्मयाह 31 में लिखा है कि मैं एक नई वाचा को बांधूंगा। उस नई वाचा को यीशु मसीह अपना बलिदान देने से पहले बोल रहा है, ये वो नई वाचा है जो मेरे पिता ने यिर्मयाह में लिख के भेजी थी कि आगे आने वाले दिनों में मैं एक नई वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा। और यीशु मसीह जब अपनी देह को, अपने प्राण को का बलिदान करने जा रहे हैं, तो यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये वो नई वाचा है जो मेरे पिता ने करी थी और इसको करने के लिए मैं आया हूं। प्रियो, ये दूसरी और नई वाचा यीशु मसीह ने आके बांध दी थी। ये दूसरी वाचा जो थी परमेश्वर के द्वारा ठहराई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके इकलौते पुत्र के द्वारा बांध दी गई। अब एक चीज और मैं क्लियर करूं, पहली वाचा जो बांधी गई थी वो परमेश्वर स्वर्ग पे बैठ के बांध रहा है। पहली वाचा जो बांधी गई थी परमेश्वर स्वर्ग से बैठ के बांध रहा है अपने दास अब्राहम से। दूसरी वाचा जब परमेश्वर ने डिसाइड करी उसको बांधने के लिए परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर जमीन पे आया, क्योंकि ये वाचा जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वाचा इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मनुष्य को बनाने वाला ही इस वाचा को पूरी कर सकता था, और इस वाचा को पूरी करने के लिए मनुष्य को बनाने वाले का ही लहू बहाना जरूरी था।
क्योंकि उसको परमेश्वर चाहता था कि अब जो मनुष्य है वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड का हो जाए। उस दूसरी वाचा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से बैठ के उस वाचा को नहीं बांधा, लेकिन परमेश्वर ने इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह जब अपने लहू को देने आया तो वो बोलता है, ये कटोरा मेरे लहू में कौन सी वाचा है? नई वाचा है। वो वाचा जो पिता ने अब की बार ऊपर बैठ के नहीं बांधी, उस वाचा को बांधने के लिए पिता ने मुझको भेजा, मुझको अपना लहू बहाने भेजा, तब जाके वो दूसरी वाचा बंधेगी। ये दूसरी वाचा जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था इस दूसरी वाचा से बचे हुए लोगों के हृदय के अंदर ये वचन देहधारी हो जाए। जो हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर उस अपने इकलौते पुत्र के लहू को बहाने के लिए जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, तो वो चाहता था कि अब की बार व्यवस्था ना जाए, अब की बार मेरा इकलौता पुत्र उस व्यवस्था को लेके जाए, और जब ये अपने लहू से दूसरे लोगों को धोएगा तो मेरी वाचा दूसरे लोगों के अंदर छप जाएगी, मेरी वाचा जो है उनके अंदर देहधारी हो जाएगी। उस हृदय के अंदर उस व्यवस्था को समवाने के लिए जो वायदा परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 में किया था, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वो वाचा हमारे हृदय में समाई जा सके, हमारे हृदय में आ सके। अब तक परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के साथ बंधी हुई 2 वाचा पूरी हो चुकी है। अब तक परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वाचाएं बांधी हैं, मुख्य 2 वाचाएं पूरी हो चुकी हैं। पहली वाचा अब्राहम के साथ, दूसरी वाचा हर एक उस व्यक्ति के साथ या हर पूरे संसार के लिए। दूसरी वाचा सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, दूसरी वाचा संसार के हर लोग के लिए है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, संसार का कोई भी व्यक्ति विश्वास करे, वो नाश ना होए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि जो कोई विश्वास कर लेगा वो क्या होगा? जो कोई विश्वास कर लेगा यीशु मसीह पे, हाँ, नाश नहीं होएगा, पर उससे पहले क्या होगा? हाँ, वो भी बराबर हो गया, अनंत जीवन, नाश ना हो। हाँ, जो विश्वास करेगा वो अपने आप उसका टाई अप हो जाएगा नई वाचा के साथ, अपने आप उस न्यू कवनेंट में वो बंध जाएगा। और जिस पल वो न्यू कवनेंट में बनेगा, उसके हृदय पटल पे, उसकी आत्मा में परमेश्वर का वचन समा जाएगा। और इन 2 वाचाओं को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। इस प्रकार परमेश्वर की वचन की 2 वाचा पूरी हो गई, पहली वाचा, दूसरी वाचा। अब तीसरी वाचा जो है, जो अब तक परमेश्वर ने बांध रखी है और अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत खास और मुख्य वाचा। पहली वाचा भी मुख्य थी, लेकिन उससे बढ़कर दूसरी वाचा थी, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने ही इकलौते पुत्र को भेज दिया। तीसरी वाचा जो है वो क्या है? अब जो लोग इस दूसरी और नई वाचा में आते हैं, यानी कि उद्धार पाए हुए लोग, ये वाचा किसके लिए है? तीसरी वाचा, अब जो लोग इस दूसरी और नई वाचा में आते हैं, यानी कि उद्धार पाए लोग, उनसे परमेश्वर ने तीसरी वाचा बांधी है, जो अब पूरी होने वाली है। ये इसमें कैटेगरी जो है सिर्फ उन लोगों की है जिसने विश्वास किया। विश्वास ये नहीं किया, हाँ यीशु मसीह भी प्रभु है, उनसे प्रार्थना कर लो सब चीज ठीक हो जाती, वो विश्वास नहीं। जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों को उसके सम्मुख मान के, क्षमा मांग के उद्धार प्राप्त किया है, उसके जीवन में उसका वो लोग, वो कैटेगरी के लोग इंक्लूड हैं उस तीसरी वाचा के लिए। और तीसरी वाचा क्या है वो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14, उसकी पहली 3 आयतें
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1, 2 और 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तीसरी वाचा जो है वो सिर्फ विश्वासियों के लिए है और वो है रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इस तीसरी वाचा के लिए अब ये वाचा जो बांध रहा है वो परमेश्वर खुद जमीन पे आके बांध रहा है। पहली वाचा, इन तीनों वाचा में अंतर है। पहली वाचा परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के अब्राहम को दर्शन देके बांध रहा है। दूसरी वाचा के लिए परमेश्वर प्लानिंग स्वर्ग में कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए खुद नीचे जमीन पर उतर कर आ रहा है। लेकिन तीसरी वाचा को पूरा करने के लिए या तीसरी वाचा को बांधने के लिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से नीचे उतर के आया है, वो आमने सामने होके वाचा को बांध के गया है। इसलिए ये तीसरी वाचा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाचा है। ये थर्ड कवर्नेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर्नेंट है, बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही खास है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमको कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये तीसरी वाचा है सिर्फ विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह आमने सामने बांध के गया है, अपने चेलों से बांध के गया है, अपने सामने फेस टू फेस होके बांध के गया है। इसलिए ये वाचा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, दूसरे आगमन की वाचा। इसका एक और आयत को हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। वहां पे भी इस वाचा के बारे में क्या जिक्र है उसको पढ़ के देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और उसके तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस प्रेरित जो है इसी बात को रिवील करता और प्रकाशन देता है और इस बात को बताता है कि जितने प्रभु में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे। कैसे? प्रधान स्वर्गदूत की ललकार के साथ। पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो हुआ था वो सिर्फ एक चरनी में पैदा होके हुआ। अब दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का होने वाला है वो प्रधान स्वर्गदूत की ललकार और आखिरी तुरही जब फूंकी जाएगी, तो जो प्रभु के लोग हैं वो उस तुरही के शब्द को अपने कानों से सुन लेंगे। जो मृतक कितने भी पुराने, 1000 साल पुराने भी हों, वो उस शब्द को सुन के जीवित हो उठेंगे, और जितने जीवित हैं वो बदल जाएंगे और यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। अद्भुत है ये तीसरी वाचा जो प्रभु के लोगों के लिए पूरी होने जा रही है। उसके बाद हम एक आयत को और देखें, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, उसकी भी 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 10 और 11। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं उसी वाचा के
उसी वाचा की जो तीसरी वाचा है, उस बात को स्वर्गदूत दोहराते हैं। इस तीसरी वाचा के बारे में अभी हमने देखा यीशु मसीह बोलता है। इस तीसरी वाचा के बारे में नए नियम में यीशु मसीह के चेले बहुत जगह बोलते हैं। इस तीसरी वाचा के बारे में स्वर्गदूत बोलते हैं और बोलते हैं, तुम क्या देख रहे हो ऊपर मुंह उठा के? जिस प्रकार यीशु मसीह ऊपर जा रहा है, तो उस प्रकार तुम उसको वापस बादलों पर आते हुए देखोगे। इस तीसरी वाचा का डिक्लेरेशन जो है वो स्वर्गदूत करते हैं। और वापस हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में आएंगे और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को देखें, वहां क्या लिखा हुआ है। वहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है, यूहन्ना 14, 18, 19। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ जिससे जब तक तुम जीवित हो प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हारे काम को पूरा करता रहूं। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हारे को अनंत काल का जीवन दिया है और अनंत काल के लिए तुम्हारे साथ एक वाचा को बांधा है। ये तीसरी वाचा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को भेज के परमेश्वर ने बांधी, बहुत ही मुख्य और खास है। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं फिर से आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रियो, हम पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण में, सबसे पहले शुरू में व्यवस्था विवरण 7:9 में, कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी वाचा को संभाल के रखता है और हजारों पीढ़ी तक पूरा करता है। He keeps his covenant। वो अपनी वाचा को रखता है और 1000 पीढ़ी तक पूरा करता है। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी, वो उसने कनान तक 1000 पीढ़ी तक पूरी करी। परमेश्वर ने उसके बाद एक ऐसी वाचा बांधी कि मैं नई वाचा बांधूंगा। उसके कई वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा किया और यीशु मसीह को भेजा, और वो वाचा जो है पूरी हो गई। मैं और आप आज की शाम बहुत धन्य लोग हैं जो तीसरी वाचा में बांधे गए हैं। और इस तीसरी वाचा जो है इतनी बड़ी वाचा है, जिसको पूरा करने के लिए फिर से एक और बार हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजने पर है। ये तीसरी वाचा इतनी खास है कि परमेश्वर ने अपने हृदय का सब कुछ उंडेल दिया और बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार कर रहा हूं जहां मेरा पिता रहता है। इस संसार में अब तुमको रहने की जरूरत नहीं। चाहे तुम जीवित रहो, चाहे तुम कब्र में पहुंच जाओ, लेकिन उसके बाद भी मैं जब आऊंगा अपनी तुरही को बजाऊंगा, तुम मृतक भी जो हो उठ के खड़े हो जाओगे और जिंदा हो जाओगे और अनंत काल के लिए मेरे पिता के राज्य में रहोगे। उस तीसरी वाचा को पूरी करने के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को मुझको और आपको भेज रहा है। और आप जानते हैं, आप अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, इस वाचा के बारे में आपको कई स्थान पे बाइबल में मिलेगा। आप इस दूसरी वाचा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्थानों पे दूसरी वाचा के बारे में परमेश्वर की प्लानिंग के बारे में मिलेगा। लेकिन ये जो तीसरी वाचा है, ये पूरी बाइबल एक ऐसी है कि ये तीसरी वाचा के बारे में 1845 बार बाइबल में लिखा है, जो कि पहली और दूसरी वाचा के लिए नहीं लिखा। तीसरी वाचा ही एक ऐसी वाचा है परमेश्वर की, जिसके बारे में बाइबल में 1845 बार इस वाचा को स्मरण दिलाया गया है। क्यों दिलाया गया है? क्यों परमेश्वर 1845 बार बाइबल में लिख रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी वाचा होगी, जिस दिन पूरी होगी पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। जिस दिन ये पूरी होगी, लोग अपना आपा खो देंगे, जो छूट जाएंगे यहाँ पर। ये एक ऐसी वाचा होगी जो सबको हिला देगी, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। विश्वासी ऊपर जाके हिल जाएंगे, ये हम कहाँ पहुंच गए। अविश्वासी छूट जाके या यहाँ रह के हिल जाएंगे कि हम किस स्थान पर छूटे रह गए। 1845
बार 1845 रेफरेंस है बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जिसमें ये होगा। नए नियम की किताबों में 27 किताबें पाई जाती हैं, जिसमें से 23 किताबों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है। न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स हैं, जिसमें से 23 बुक्स में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उन किताबों में यीशु के दूसरे आगमन यानी तीसरी वाचा के बारे में लिखा हुआ है। और नए नियम में हर 10 में से 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हर 10 चैप्टर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 7 चैप्टर में आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन अर्थात उस तीसरी वाचा के बारे में कुछ ना कुछ पद मिलेगा। बाइबल भी एक ऐसी है जिसमें 30 पदों में से हर एक पद में इस तीसरी वाचा के बारे में लिखा है। हर 30 पद में एक पद आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, क्योंकि ये तीसरी वाचा है, थर्ड एंड फाइनल कवर्नेंट। और इस तीसरी वाचा को प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पूरा करने आने वाला है। प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें, वो परमेश्वर जो एक और व्यवस्था विवरण में इस बात को बोल रहा है कि मैं जो वाचा बांधता हूं उसको पूरी करके रहता हूं, चाहे 1000 पीढ़ियां निकल जाएं। और परमेश्वर का वचन इस बात का सबूत है कि अब्राहम से परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, वो वाचा आज तक दुनिया देख सकती है इजराइल देश को। आज भी हमारी दुनिया के नक्शे में इजराइल पाया जाता है। इजराइल एक देश है और उस देश के लोगों को हम देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। क्यों आज तक स्थिर है? क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा का रिजल्ट है, वो परमेश्वर की कवनेंट का आंसर है। इसलिए आज पूरी दुनिया के नक्शे में इजराइल आज भी बना हुआ है। जबकि इजराइल इतना छोटा देश है, हम सुनते हैं कि इजराइल जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल है हमारे छत्तीसगढ़ के बराबर है, पर सबसे पावरफुल कंट्री है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा अब्राहम से पूरी करी, इसलिए इजराइल जो है आज यहाँ पर पाया जाता है। दूसरी वाचा परमेश्वर ने पूरी करी हजारों पीढ़ियों में के समय को लेके, और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और हम यीशु मसीह की कब्र को आज तक खाली देखते हैं। जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उस दूसरी वाचा को बांधने के लिए, उस पर्पस को यीशु मसीह पूरा करके गया। और उसकी कब्र आज एज अ म्यूजियम खाली रखी है, ताकि सब जाके वो वहां पर देख ले। और वहां पर एक बोर्ड लगाया है कि देख लो, वो यहाँ नहीं है। ये दूसरी वाचा है, उसका सबूत मेरे और आपके पास बाइबल में भी है। और संसार में हम अपनी आंखों से देखना चाहें तो जाके वो भी देख सकते हैं। तीसरी बहुमूल्य वाचा जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों से, जो 2 नंबर की वाचा के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से बांधी है, जिसमें यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमको लेने वापस आऊंगा। प्रियो, ये शब्द जो यीशु मसीह के हैं बहुत खास हैं। और आज मैं और आप इतने धन्य लोग हैं जिससे परमेश्वर इस वाचा को बांध के गया है। ये वाचा मेरे और आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो गई है। अब मुझको और आपको इस बारे में कोई शक नहीं कि परमेश्वर इस वाचा को पूरी करेगा कि नहीं करेगा। जब 2 वाचाएं परमेश्वर ने पूरी करी, जिनके बारे में बाइबल में कहीं कहीं जिक्र है, लेकिन तीसरी वाचा के बारे में मैंने जैसा बताया कि पूरी बाइबल में 1845 रेफरेंस हैं। इस तीसरी वाचा के बराबर कोई वाचा के लिए रेफरेंस नहीं लिखा गया बाइबल में। सोचें कि ये परमेश्वर के लिए कितनी मुख्य है। परमेश्वर किस उत्सुकता से अपने लोगों का इंतजार कर रहा है कि वो अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजे और वो मुझको और आपको उठा के ले जाए। प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें। इस अंत के समय में मैं और आप बहुत ही किनारे पर पहुंच गए हैं, बहुत ही करीब आ गए हैं। वो ये तीसरी वाचा आपके लिए पूरी करने आ रहा है। उसकी सब वाचा पूरी हुई है और ये बाइबल में सबसे बड़ी वाचा है जो वो मुझसे और आपसे पूरी करने आ रहा है। वो तीसरी वाचा दुनिया के साथ कैसी भी बंधी हो, लेकिन वो तीसरी वाचा जो है मेरे और आपके साथ बंधी हुई है। उस तीसरी वाचा को वो पूरी करने आ रहा है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें, वहां पर 7 कलीसियाओं को जो
पत्र लिखा हुआ है, उन सारी कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। लेकिन जो सबसे आखिरी लौदीकिया की कलीसिया है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पहले हम लोग मनन कर रहे थे एक वचन में, उस वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत को देख लें। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आप बाद में उन सातों कलीसिया के पत्र को पढ़ लें, वहां पर आपको हर जगह एक लाइन ये मिल जाएगी, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और लौदीकिया की कलीसिया जो है, अंत के समय की कलीसिया का एक चिन्ह है। और इस लौदीकिया की कलीसिया को जब पत्र लिखा जा रहा है, उसके दूत को जब लिखा जा रहा है, तो वहां पर यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। वहां पर यीशु मसीह बोलता है, मैं आ चुका हूं। द्वार तो नीचे ही है ना, आ चुका हूं और द्वार पर क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। आई एम नॉकिंग, मैं खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोल देगा, मैं भीतर आ जाऊंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है, मेरे और आपके बहुत करीब आ चुका है। हम जिसको सोच भी नहीं सकते हैं, उतना करीब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। मैं और आप ऐसे अंत की कगार पर खड़े हुए हैं कि किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह आके आएगा। जितना मैं और आप तरस रहे हैं, जितना मैं और आप उत्सुक हैं प्रभु यीशु मसीह के घर जाने को, प्रभु यीशु मसीह उससे कहीं दुगना उत्सुक है मेरे और आपके साथ अपनी तीसरी वाचा को पूरी करने के लिए। और वो बोलता है कि मैं द्वार पर खड़ा पहुंचा हूं, अब मैं शीघ्र नहीं आने वाला हूं, मैं आ चुका हूं, वरन द्वार पे पहुंच चुका हूं और खटखटाने पर हूं। मैं द्वार खटखटाने पर हूं। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में जिस भी स्तर में चल रहे हैं, अपने ध्यान को अपने प्रभु की ओर केंद्रित करें। सारी समस्याओं को, सारे व्यर्थ के झंझट को अपने जीवन से दूर हटाने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो जो लिखा था, आने वाला आएगा, देर ना करेगा, वो आने वाले के समय की आहट हो चुकी है। वो आने वाला जो है पहुंच चुका है और किसी भी क्षण वो अंतिम तुरी बजने वाली है, क्योंकि मुझसे और आपसे ज्यादा उत्सुकता, व्याकुलता परमेश्वर को है। किस बात की? उस तीसरी वाचा को पूरी करने की। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं जो हूं, हजारों पीढ़ी तक उस वाचा को पूरी करके रहता हूं। और जब तक वाचा परमेश्वर पूरी नहीं करता, परमेश्वर को चैन नहीं मिलता। जितना मैं और आप ऊपर उठाए जाने के लिए बेचैन हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर बेचैन है मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन में उस तीसरी वाचा को पूरी करने के लिए। हम आज की शाम वो धन्य लोग हैं जो तीसरी वाचा में बांधे गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना करें, अपने जीवन को इस योग्य बना लें, क्योंकि अब वो शीघ्र नहीं, वो द्वार पे आ चुका है। वो अपनी तीसरी वाचा को पूरी करने के लिए, मुझको और आपको लेने के लिए वो द्वार पे आ चुका है। किसी भी क्षण तुरी बजने वाली है और मैं और आप हवा में उठा लिए जाएंगे। निश्चय जाने प्रियो, उसका आगमन जो है बहुत निकट है। हम अपने शब्दों में बोलते हैं निकट है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं द्वार खटखटाने पर हूं। यदि वो आज मेरे और आपके जीवन के द्वार को खटखटाता है, क्या मैं और आप पूरी तरह उठाए जाने के लिए तैयार हैं? हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें और निराश ना होए, किसी बात से निराश ना होए। जितना भी जो कुछ छूट गया, जितना भी जो कुछ निकल गया, जैसा भी जीवन बीत गया, सारी बातों को छोड़ दें। आज की रात तैयार हो जाएं कि प्रभु, मैं आपके आगमन के लिए तैयार हूं। मैं आपकी उस तीसरी वाचा को पूरी करने के लिए आज अपने जीवन को तैयार करता हूं। इस प्रार्थना को करके सोएं हर रात, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। प्रभु, आप अपनी उस वाचा को मेरे जीवन में पूरा करें। मैं ऊपर उठाए जाने के लिए तैयार हूं, मेरी सहायता करें। उसके लिए कुछ रह गया तो मैं उसको पूरा करने पाऊं। प्रियो, सारी बातें बीत गई हैं, रात वो बीत गई है, अब दिन निकलने पे है। और एक ऐसा दिन जो विश्वासियों ने जितना दुख सहा है,
विश्वासियों ने जितने कष्ट को उठाया है, विश्वासियों ने जितने आंसुओं को बहाया है, अब वो तीसरी वाचा पूरा करने का समय आ गया है, जब मेरा और आपका उद्धारकर्ता मुझको और आपको उठा के ऊपर लेके जाने वाला है और मेरे और आपकी आंख से सारे आंसुओं को पोंछने वाला है। ऐसा समय हम बहुत 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 जल्द देखने वाले हैं। हम किसी भी रीति से किसी भी क्षेत्र में निराश ना होएं, अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएं, अपने सिरों को ऊपर की ओर उठा के उसका इंतजार करें, क्योंकि वो अपनी वाचा को बोल के, वो अपनी वाचा को दे के 1000 पीढ़ियों तक उसको पूरा करता है। जब 2 वाचा उसने पूरी कर दी, ये तीसरी वाचा उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर पूरी करने आ रहा है। मैं और आप आज हर्षित हो जाएं, मैं और आप आज आनंदित हो जाएं। हमारा उद्धारकर्ता हमको तीसरी वाचा में बांध के आज स्वर्ग पे लेके जाने वाला है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस तीसरी वाचा के लिए जो आपने हमारे साथ बनाई। हम यीशु के साथ एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत काम के लिए जो आपने हमारे लिए कर दिया। प्रभु हमारे जीवन में कोई भी योग्यता नहीं थी कि हम इस तीसरी वाचा से बंध जाए। प्रभु पहली वाचा आपने अब्राहम से बांध दी जो आपको प्रिय था। दूसरी वाचा आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और अपने सब दुनिया के लिए बांधी। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं तीसरी वाचा आपने हर उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए बांध दी। प्रभु हम कौन है और हमारा जीवन क्या है कि हम स्वर्ग में जाके रहें। हम इस योग्य नहीं, हम इस लायक नहीं प्रभु कि हम पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों का भविष्य जो है स्वर्ग में संवारा जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत युक्ति के लिए, इस अद्भुत प्रेम के लिए, इस अद्भुत बलिदान के लिए कि प्रभु आप हमको उस तीसरी वाचा में बांध के स्वर्ग लेके जाने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने ऑनलाइन उपस्थित हैं, जितने प्रभु जी आगे आने वाले समय में प्रभु जी इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में देधारी होने पाए और प्रभु हम उस आशा में, उस आनंद में मग्न होकर प्रभु आपके आगमन की बाट जोने वाले हो सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत काम के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक जिन्होंने आज ये वचन सुना है और आगे सुनेंगे, अपनी आंखों को प्रभु आपकी ओर लगा के निरंतर आपकी बाट जोने वाले हो सके। हम आपको देखते रहे प्रभु जी, क्योंकि हमको पिता को देख के धन्य हो जाना है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन वाचाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस तीसरी वाचा को सबसे अधिक जोर दे के आपने अपने वचन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि ये वाचा बहुत जल्द आप पूरी करने वाले हमारे लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आगे आने वाले समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें। आपके आगमन के लिए हम सब तैयार पाए जाए। आपके आगमन के लिए प्रभु जी हम आनंद में पाए जाए। आपके आगमन के लिए हम इंतजार करते हुए, आपकी बाट जोते हुए पाए जाए। और प्रभु आपके आगमन से पहले जो सेवा आपने हम में से प्रत्येक को दी है उसको हम पूरी करके ऊपर जाने वाले हो सके। प्रभु हम में से यदि किसी के जीवन में कुछ घटी कमी है, हम में से यदि कोई संघर्ष में है, प्रभु हम उन्हीं एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दिखाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी रीति से इस तीसरी वाचा से वंचित ना होने पाए। प्रभु जी आप सबको तैयारी का जीवन दे दें। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमको प्रत्येक को सिखाए। प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी टूट फूट है, हमारे जीवन में वो जो गलतियां जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, हमारे जीवन में वो ऐसी सारी बातें
जो उस तीसरी वाचा में हमको पूरी तरह परिपूर्ण होने में रोकती हैं, उन सब बातों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, ऑनलाइन बैठे हर व्यक्ति के लिए, आगे प्रभु जी और दूसरे वचन सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए, कि उनके जीवन जो है उस तीसरी वाचा के लिए यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए, वो उस तीसरी वाचा के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो तैयार है प्रभु जी, जिनको आपने तैयार किया है, कोई भी प्रभु जी इस तीसरी वाचा से वंचित ना होने पाए, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।